सुबह की हल्की ठंड हरे भरे जंगल में ओस की बूंदें चमक रही थी। पेड़ों पर बैठी चिड़ियाओं मधुर स्वर में चहक रही थी। उसी जंगल के किनारे एक छोटी झोपड़ी में रहता था अर्जुन, एक 28 साल का गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा। उसके दिन की शुरुआत हर रोज ऐसे ही होती। कंधे पर कुल्हाड़ी, हाथ में पानी की बोतल और मन में एक ही विचार, बस ईमानदारी से मेहनत करनी है। अर्जुन रोज जंगल जाता, केवल गिरे हुए सूखे पेड़ काटता था। वह कभी भी हरे पेड़ को नहीं काटता था। जंगल का हर पेड़ अर्जुन को जानता था और अर्जुन हर पेड़ को अपना साथी मानता था। जंगल के बीच में एक पुराना शीशम का पेड़ था, लंबा, घना और बेहद खूबसूरत। अर्जुन उसे बाबा पेड़ कहता था। हर दिन अर्जुन कुछ मिनट उस पेड़ के पास बैठता। छांव, ठंडी हवा और शांति, वही पेड़ अर्जुन का मन हल्का कर देता था। उसे लगता जैसे पेड़ उससे बातें कर रहा हो। थक गया होगा अर्जुन, बैठ जा, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। अर्जुन किसी से जितना खुलता न था उतना उस पेड़ से खुल जाता था। अर्जुन की पत्नी मीरा बीमार पड़ चुकी थी। गांव का डॉक्टर कह चुका था, इसे बाहर शहर ले जाओ, इलाज वही होगा। अर्जुन की जेब में बस 200 रुपये थे। शहर जाने के लिए कम से कम 5000 चाहिए थे। उस रात अर्जुन बेचैन होकर जंगल गया। पेड़ के पास बैठा, आंखें भर आईं। बाबा पेड़, क्या करूं? मीरा को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। हवा तेज चली, पत्तों की आवाज हुई, मानो पेड़ कह रहा हो, हिम्मत मत हार, रास्ता मिलेगा। अगले ही दिन गांव में बाहर से आए कुछ बड़े व्यापारी आए। वे जंगल में हरे पेड़ काटकर बड़ा धंधा करना चाहते थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, अगर हमको जंगल दिखा देगा और अपने औजार दे देगा तो तुझे 5000 मिलेंगे। अर्जुन चौंक गया। 5000, वही रकम जिसकी उसे जरूरत थी, लेकिन इसकी कीमत जंगल का विनाश। उसने तुरंत मना कर दिया, क्षमा कीजिए, पर मैं हरे पेड़ नहीं काटूंगा। जंगल मेरी मां है। व्यापारी हंसे, गरीब आदमी और आदर्श, चलेगा नहीं बे, सोच ले, वरना तुझे ही पछताना पड़ेगा। अर्जुन पर दबाव बढ़ने लगा, लेकिन वह डिगा नहीं। रात में भयंकर तूफान आया। बारिश इतनी तेज थी कि लोगों ने दरवाजे तक बंद कर लिए। अर्जुन भी झोपड़ी में मीरा के साथ बैठा था। मीरा को अचानक तेज खांसी और बुखार आ गया। अर्जुन घबरा गया। वह मदद लेने भागा, लेकिन रास्ते में उसने देखा मीरा की दवाई वाला रास्ता बाबा पेड़ गिरने से बंद हो चुका था। तूफान में पेड़ जमीन पर गिरा हुआ था। अर्जुन टूट गया। हे भगवान, यह पेड़ ही था मेरी उम्मीद, और आज यही रास्ते में आ गया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे कुछ अजीब लगा। पेड़ ऐसे गिरा था कि उसकी जड़ें बाहर दिख रही थीं, और जड़ों के बीच एक पुराना लोहे का छोटा सा संदूक दबा हुआ था। अर्जुन ने संदूक खोला और अंदर था सोने का एक सिक्का, थोड़ा चांदी और एक पुरानी चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, जिसे भी यह मिले, यह जंगल को बचाने वाले के लिए आशीर्वाद है। इसे संभालकर अपने परिवार और गांव पर खर्च करना। सच्चाई कभी खाली नहीं जाती। अर्जुन की आंख भर आई। बाबा पेड़, तू गिरा नहीं, तूने मुझे बचाया है। वह तुरंत मीरा को लेकर शहर गया, इलाज शुरू कराया। उधर व्यापारी अब अर्जुन के पास आए। हमें पता है तू पैसे वाला हुआ है, ते हमारा हिस्सा, वरना पेड़ काटकर जंगल साफ कर देंगे। अर्जुन बोला, यह जंगल तुम्हारा नहीं, इस पर किसी का हक नहीं। व्यापारियों ने धमकी दी, हमारे पास मशीनें जीरो हैं, कल सुबह पूरा जंगल काट देंगे। ग्रामीण डर गए, सब चुप थे। अर्जुन अकेला खड़ा था। अगली सुबह व्यापारी बड़ी मशीनें लेकर आ गए। पहला पेड़ काटने ही वाले थे कि अर्जुन ने आवाज लगाई, रुको। वह उनके आगे खड़ा हो गया। गांव वाले चिल्लाए, अरे हट जा अर्जुन, तू मारा जाएगा। लेकिन अर्जुन नहीं हटा। उसने जोर से कहा, ये पेड़ मेरे नहीं हैं, पर मेरी सांसें हैं। अगर इन्हें काटना है तो पहले मुझे काट के दिखाओ। पूरा जंगल गूंज गया। अर्जुन ने गांव वालों और व्यापारियों को कहानी सुना दी। पेड़ की छांव, उससे मिला सुकून, तूफान में गिरकर मिला खजाना, और उसी पैसे से मीरा की जान बची। सबकी आंखें नम हो गईं। व्यापारी भी दंग रह गए। उनमें से एक व्यापारी बोला, हमने बहुत गलत सोचा था, तुमने हमें इंसानियत सिखाई है। उन्होंने मशीनें वापस ले ली और जंगल छोड़ दिया।
गांव वालों ने अर्जुन को गले लगा लिया। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने अपनी कमाई से जंगल के चारों तरफ छोटी छोटी दीवार और सुरक्षा टावर बनवाए। गांव के युवाओं को उसने जंगल की देखभाल की जिम्मेदारी दी। लोग उसे जंगल का रक्षक कहने लगे। मीरा भी अब पूरी तरह ठीक थी। अर्जुन और मीरा रोज जंगल जाते और नए पौधे लगा